बीजगणित में जो भी हमारा एक्सप्रेशन फॉर्मूला या आते हैं उसको हम एक एक करके अब देखेंगे। सबसे पहले हम लोग a प्लस b के होल स्क्वायर को देखेंगे। होल स्क्वायर मतलब उसको दो बार गुना करना है। क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक। अब इसी में ध्यान देंगे, अगर यहाँ प्लस है तो बीच में प्लस रहेगा। अगर यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर दे दे तो a स्क्वायर माइनस 2ab जो है यानी चिन्ह में किसका केवल बदलेगा, केवल 2ab का। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस 2ab, माइनस है तो माइनस 2ab। अब इसी को देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अगर निकालने के लिए बोलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो आपको 2ab को इधर लगाना पड़ेगा। इसका मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अगर आपसे पूछे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर आपसे पूछे तो अगर एक बार प्लस 2ab लेंगे तो इसको इधर भगाएंगे। देखिए ध्यान देंगे क्या होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर उधर प्लस में आ गया है, उधर इधर आ करके माइनस में, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर अगर के 2ab। एक इसका और फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ माइनस साइन देंगे तो देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस अगर प्रयोग यहाँ पे करते हैं तो ये माइनस इधर जाकर के प्लस में और इधर माइनस का होगा तो यहाँ माइनस होगा, यानी इसको और एक और फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर, ये माइनस इधर आकर के प्लस में। यानी अब देखिए याद करने का तरीका है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। अब तीन वाला तीन वेरिएबल a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर मतलब वही a प्लस b प्लस c दो बार गुना होगा। ध्यान दीजिए क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। कोई दिक्कत? अब कहीं आपको ab bc ca करके भी दे देगा तो कोई घबराना नहीं है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, अब इस तीनों में दो है कॉमन कर लेंगे तो ab प्लस bc प्लस ca दोनों एक ही बात बराबर है। अब हम लोग इसके पावर 3 पे चलते हैं। स्क्वायर का जनरली फॉर्मूला एक और लिख लेते हैं, ध्यान देंगे अगर आपके पास a माइनस b और ab का मान दिया और a प्लस b बोलेगा निकालने के लिए तो a प्लस b बराबर अंडर रूट a माइनस b का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस को आगे प्लस छोड़ेंगे। ठीक इसी प्रकार यदि आपसे a माइनस b का मान पूछे और a प्लस b गिवन है तो फिर वही चीज, यहाँ माइनस है तो आगे प्लस, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर और यहाँ प्लस है तो आगे माइनस छोड़ेंगे। कोई दिक्कत? अब अगला फॉर्मूला की ओर चलेंगे। अब ध्यान देंगे a प्लस b के होल स्क्वायर में आपको एक बार a माइनस b का होल स्क्वायर जोड़ा जाए तो ध्यान देंगे क्या होगा। देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल, क्या हो जाएगा 2 इसका a स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर, इसका b स्क्वायर मतलब 2b स्क्वायर, यानी दोनों में अगर आप 2 कॉमन कर लेंगे तो 2 a स्क्वायर डॉट b स्क्वायर। अब एक बार जोड़े हैं एक बार आप घटाते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर घटे a माइनस b का होल स्क्वायर। अब देखिए अगर घटाएंगे a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब दोनों को घटाएंगे तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल और 2ab का चिन्ह माइनस बदल के प्लस हो गया तो 2ab इधर और 2ab इधर जुट जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 4ab। कोई दिक्कत? अब हम लोग पावर 3 यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल पे चलते हैं। सॉरी 7 के बाद 8। अब a प्लस b का अभी तक स्क्वायर देख लेते हैं, अब पावर 3 चलते हैं। पावर 3 यानी क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इनटू a प्लस b। अब यही पे आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का प्रयोग कर देंगे, यानी 3ab इससे भी गुना होगा इससे भी गुना होगा, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ऐसे गुना किया तो देखिए a को दो हो गया तो 3a स्क्वायर b, अब फिर प्लस प्लस गुना हुआ प्लस 3ab स्क्वायर b क्यूब हो गया तो 3ab स्क्वायर, दोनों बात बराबर है। अब ठीक इसका नो, अब इसके जगह अगर माइनस आपको दे दे, इसके जगह माइनस दे दे तो सब में चिन्ह बदल देंगे a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इनटू
a माइनस b। कोई दिक्कत? अब इसी में काम करेंगे। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab से गुणा किया तो क्या हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर b और माइनस माइनस गुणा करके प्लस हो जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर। यानी अगर प्लस लेंगे तो ऊपर सभी में प्लस, अगर माइनस लेंगे तो सभी में माइनस। तो दिक्कत एक ही में हमने दोनों को अटैच कर दिया। अब इसी का एक फैक्टर फार्मूला आएगा। नहीं, पहले a क्यूब प्लस b क्यूब का पहले मान निकालते हैं। a क्यूब प्लस b क्यूब का अब ध्यान देंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब आपको निकालना है। इसका मान निकालने के लिए इस पूरे को उठा करके आपको इधर भेजना पड़ेगा। इधर है आपका a प्लस b का होल क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब, इधर प्लस में है, इधर आकर के माइनस 3ab into a प्लस b। कोई दिक्कत? ठीक इस तरह a माइनस b में अगर आपको a क्यूब माइनस b क्यूब का मान निकालना होगा, a क्यूब माइनस b क्यूब का अगर आपको मान निकालना होगा तो इस पूरे को उठा करके आपको इधर भगाना पड़ेगा। तो देखिए इधर ये जो है ये टर्म माइनस में है ना, ये टर्म आपका माइनस में, इधर आकर के प्लस में। इधर आपका a माइनस b का होल क्यूब है, a माइनस b का होल क्यूब, इधर माइनस में, इधर आकर के प्लस में 3ab into a माइनस b। कोई दिक्कत? अब इन दोनों का एक फैक्टर फार्मूला भी होता है जो बड़े काम की चीज है। फैक्टर फार्मूला नो का a क्यूब प्लस b क्यूब को आप फैक्टर के रूप में यह भी लिख सकते हैं a प्लस b into a स्क्वायर जोड़ ab जोड़ b स्क्वायर। ठीक इसी तरह a क्यूब माइनस b क्यूब का भी फैक्टर फार्मूला है a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल टू a माइनस b। इसमें देखिए इसमें केवल चिन्ह यहाँ पे बदलेगा, बाकी चीज अलग। अगर प्लस है तो यहाँ प्लस, माइनस है तो माइनस, बाकी में इसमें चिन्ह वही रहेगा केवल। अगर यहाँ प्लस देते, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे माइनस होगा a स्क्वायर माइनस ab जोड़ b स्क्वायर, इसमें सारा प्लस a स्क्वायर जोड़ ab जोड़ b स्क्वायर।